Our today task is to do puzzles. सीक्वेंस नंबर है 41 to 50। टोटल जो है इस वीडियो में 10 पजल्स हैं, वो उनका कलेक्शन मैं आपसे शेयर करूंगा। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने जो है 4 वीडियोस बना चुका हूँ 10-10 का कलेक्शन का। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए, ये बहुत, जब भी मैं बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूँ सबसे ज्यादा पजल एक पूछी जाती है। कैसे कि कभी पिक्टोरियल फॉर्म में, कभी सिंपल उसमें। कहता है कि भाई अगर a प्लस बी 12 है, b प्लस सी 15 है और a प्लस सी 13 है, तो हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को कई बार पिक्टोरियल फॉर्म में दे देंगे, वो इस तरह से दे देंगे कि भाई ट्रायंगल प्लस स्क्वायर प्लस में स्टार है, वो इसका मतलब 12 है। पर्पस जो है ना वो इस तरह का होता है, ABC, वो नंबर दे दिया जाएगा। आपसे पूछा गया है कि ये निकालना है इंडिविजुअल वैल्यू। मैं आपको 2-3 मिनट्स दे देता हूं और आई विल पोज फॉर 2-3 सेकेंड्स। लेट मी टॉक अबाउट नाउ द आंसर। देखिए, पहला जो मेथड है ना वो है हिट एंड ट्रायल, बट मैं मैथमेटिकल बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको सोल्व करनी कैसे, हाउ। मेथड ये है कि आपको ये जो 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको ऐड कर देना है, यानी कि लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड करेंगे और जो राइट साइड में नंबर है उनको राइट में ऐड करेंगे। जब मैंने लेफ्ट में ऐड किया तो ये बन गया a प्लस बी, राइट। फिर आप नोट करना सेकेंड टर्म में क्या बन गया, b प्लस सी। फिर जो थर्ड टर्म है उसमें क्या बना, a प्लस सी। और ये राइट साइड में जब मैंने नंबर ऐड किया तो 12 प्लस 15 प्लस 13, इनको मैंने ऐड करा तो ये मेरा आंसर हो गया 40 आंसर आ गया। यहां पे अगर आप नोट करें तो ये 2 टाइम्स ए हो गया, 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी। तो मुझे 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो a प्लस बी प्लस जी है वो 40 के बराबर है। और आप एग्री करोगे कि भाई a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20 आंसर आ गया। देखिए, ये मिल जाता है तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अब मेरे पास क्या मिल गया, मुझे a प्लस बी प्लस सी मिल गया, दैट इज 20। अब ये बताइए, पहली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में a प्लस बी कितना है, 12 है। तो मैं यहां पे अगर 12 पुट कर देता हूं, 12 प्लस सी, तो मुझे यहां से c की वैल्यू मिल गई, दैट इज c इक्वल टू 8, राइट। अब c की वैल्यू अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 में पुट कर देता हूं, यानी कि b प्लस सी जो है ये 15 है और c अगर 8 पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो आई होप आप इजीली मुझे b की वैल्यू बता दोगे। b की वैल्यू यहां से आ गई 7। सिमिलरली a है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें a b 12 पता है और b 7 है, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, a प्लस बी अगर 12 है और b की वैल्यू 7 है तो 12 माइनस 7 करेंगे, तो दिस इज द आंसर। आई होप ये आपको मेथड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। वेल, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई विल से रजत है, उसके पास बाइक है और उस बाइक में व्हाट ही इज डूइंग, 3 जो टायर्स है ना, 3 न्यू टायर्स, ही वांट टू रोटेट देम। वो रोटेट कर रहा है, पर्पस क्या है, इक्वल यूज करना है, यानी कि उसको इक्वल इक्वल चलाने तीनों टायर, स्टेप नहीं होती थर्ड टायर, हमें पता है। और व्हाट ही डिड कि उसने ही रोटेटेड देम फॉर एवरी 3000 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर डिड ईच टायर हैव आफ्टर। क्वेश्चन ये है कि अगर उसने बाइक पे 24,000 किलोमीटर कवर कर चुका है, ये अगर उसने कवर किया है, तो ईच टायर जो है ना उसने कितना कवर किया है वो हमें बताना है। ईच टायर कवर हाउ मच डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस। ओके, सो अगेन क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ तो एक बार रीड कर लीजिए। 3 टायर हैं, तीनों को इक्वल इक्वल यूज में लेना है और टोटल जो जर्नी है ना वो 24,000 की जर्नी है। तो आपसे पूछा गया है हाउ मच ईच टायर विल कवर। देखिए, अगर ये टोटल जर्नी 24,000 की है, तो ये जो आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर, यानी कि
इसको ये टायर जो है वो भी 24,000 किलोमीटर चलेगा और ये भी 24,000 किलोमीटर चलेगा। सो यहाँ पे टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल जो डिस्टेंस चला वो 24,000 प्लस में 24,000 यानी कि ये बराबर हो जाता है 48,000 के। बट 3 टायर हैं, अब 3 टायर को इक्वल इक्वल यूज करना है, तो 3 टायर जो है वो उनको 48,000 कवर करना है। तो मुझे 1 टायर का क्वेश्चन में आंसर निकालना है, तो 1 टायर का हम निकालेंगे 48 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 16,000 जो है वो आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 43, दैट्स इंटरेस्टिंग वन। ये सबसे अच्छे पजल मुझे इसका शॉर्टकट लगा। देखिए आपको शॉर्टकट बात बताता हूँ। कहता है कि भाई 1 स्टूडेंट हैजिंग 4 एरो और वो 4 एरो से कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एरो मिडिल इनर मोस्ट सर्कल को हिट करेगा तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे उसको, राइट। और 9 के ऊपर करेगा तो 7, देन 5 एंड देन 4। Question is which score is not possible? Initially what student used to do, student try करते हैं कि भाई 24 पॉसिबल हो सकता है क्या। दे सेड कि हाँ कैसे, कि भाई वो 9 को ऐड करते हैं, 9 प्लस में 9 पहला 18 हो गया, राइट। 18 के बाद में देन वो 7 ट्राई करते हैं, 18 प्लस 7 अब 24 है। 18 में अगर मैं 3 ये जो आंसर है ये 24 आ जाता है। क्वेश्चन इज कि विच स्कोर इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ए लॉन्ग मेथड एंड शॉर्टकट मेथड की बात करता हूं। तो शॉर्टकट मेथड पहले बताने से पहले मैं आपको 2 सेकंड पॉज करने के लिए कहूंगा। वेल द आंसर इज 43 और रीजन की जो ओड नंबर है ना, 4 ओड नंबर, देखिए यहां पे नेवर विल गिव यू सम ऑफ 4 odd number, always give even number, always give even sum। ये कहना चाहता है कि जित 4 odd नंबर को आप ऐड करोगे तो इवन आंसर आएगा। और हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन में 33 आंसर है जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हमसे पूछा था विच स्कोर इज नॉट पॉसिबल, आप बोलोगे 33 इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली हम यहाँ पे 32 भी कर सकते हैं और 30 भी कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे 33 होगा। शॉर्टकट क्या था कि भाई ओड नंबर का जो सम है वो इवन आता है, 4 ओड नंबर है इसलिए। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। वेल दिस इज द पजल विच इज आस्क्ड इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये कहता है 2 टाइपिस्ट हैं और 2 पेजेस को अगर उनको टाइप करना है तो 4 मिनट्स लगते हैं। हमें पूछा हाउ मेनी टाइपिस्ट विल इट टेक टू टाइप 10 पेजेस और 20 मिनट्स। सो अगेन आई विल आस्क यू टू पोज फॉर 1 मिनट टाइम आई विल गिव यू। लेट्स टॉक अबाउट आंसर। इसका मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। जैसे देर आर मैनी वे, मैं अपना मेथड बताता हूं। जो चीज आपको निकालनी है वो इक्वल टू के राइट साइड में रखिए। यहाँ पे मुझे टाइपिस्ट निकालने हैं, मैंने यहाँ पे रखा। तो जो लेफ्ट साइड में मैं ले लेता हूँ, पेजेस ले लेता हूँ और टाइम ले लेता हूँ, यानी कि मिनट्स कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं कि हमारे पास इनिशियली कितने थे, 2 पेजेस थे और टाइम कितना था, 4 मिनट्स थे, राइट। और हमें कितने टाइपिस्ट लगे थे, 2 टाइपिस्ट लगे थे। अगर मुझे एक ही पेज कराना है, टाइम मैं पूरा दे रहा हूं, 2 पेज को दो टाइपिस्ट चाहिए, तो एक पेज में तो टाइपिस्ट कम लगेंगे। तो कम के लिए हमेशा ये जो नंबर है ना, ये डिवाइड में चला जाएगा, इस नंबर के डिवीजन में। तो यहां पे मेरा आ गया 1 टाइपिस्ट चाहिए मुझे, राइट। मैं पहले 1 का ही निकालता हूं। अच्छा 1 पेज है और 1 मिनट है। देखिए 4 मिनट लेता था एक टाइपिस्ट। अगर 1 मिनट में मुझे जल्दी कराना है, तो 1 मिनट में कराना है तो मुझे ये नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, 1 into 4 करूंगा। इतने टाइपिस्ट मुझे चाहिए। ओके, अब मैं करूंगा जो रिक्वायरमेंट है, 10 पेजेस है। अब एक पेज के लिए 4 टाइपिस्ट चाहिए,
और अगर मुझे यहाँ पे 10 पेजेस कराने हैं और टाइम 1 मिनट ही है, देखिए जल्दी कराना है, तो मुझे टाइप ज्यादा चाहिए। ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा के लिए इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं 20 मिनट्स में कराना चाहता हूँ, 1 मिनट में नहीं। देखिए 10 पेजेस को 1 मिनट में करा रहे थे, लेकिन 1 मिनट की बजाय मैं अगर 20 मिनट में करा रहा हूँ, धीरे धीरे कराता हूँ, तो मुझे कम चाहिएंगे। तो कम के लिए ये जो नंबर है ना 20 मिनट मैंने ऐड करा है, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा, और मैंने इसे डिवाइड कर दिया। सो 10 1 जा 10 2 जा, आंसर आ गया 2 टाइपिस्ट जो है। ये एक तरीका है। देयर आर मेनी वे। आई होप ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Let's go for the next one. Well, that's again interesting one. What is the question? Question है कि भाई इन ए फिशिंग टूर्नामेंट जो टोटल फिशेज है ना वो है यहाँ पे 200, राइट, 5 डेज में। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कहते भाई ईच डे 8 मोर। अगर प्रीवियस 10 है तो नेक्स्ट 18 हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट करोगे तो 24 हो जाएंगी, तो सॉरी 26 हो जाएंगी, 8 बढ़ रहा है, तो 8 मोर है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी फिशेज वर कॉट ऑन द फर्स्ट डे। सो मैं मान लेता हूं कि भाई फर्स्ट जो डे था उसको मैंने x माना है। ओके, सो नाउ आई विल गिव यू टाइम। सो पहला दिन x हो गया, दूसरा x प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि 8 मोर है, देन x प्लस 8 और जोड़ेंगे यानी कि 16 हो जाएगा। 16 के बाद अगर हम ऐड करते हैं तो x 24 हो जाएगा, राइट। और सो टोटल कितने हैं, 5 डेज हैं, और इसमें हम x प्लस में 32 करेंगे, एंड द होल सम इज इक्वल टू 200। तो x इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5, ये 5x हो गया ना। 8 देखिए 8 16 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, 8 16 24 एंड 32। जब मैं इनको एडिशन करता हूँ तो मेरा आंसर आ गया 325 80। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80, दिस इज इक्वल टू 200। सो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनने के बाद तो आप इजीली कर लोगे। माइनस में 80 करा तो 120 आया, और 5x इक्वल टू 120, x हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, 24 इज आंसर। I hope this is clear to you. Now let's go for the next puzzle. That puzzle is again interesting one. कहता है भाई 2 नंबर हैं 625 और मल्टीप्लाई बाई 16, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कह रहा है 10,000 आंसर आता है। ओके, और कहता है इनकी मेकिंग में ना कोई भी जीरो नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई जीरो नहीं आया, तो कहता है कि आप ये बताइए कि भाई मुझे आंसर लेके आना है ये वाला, राइट, 1 लाख आंसर लेके आना है। तो इसके लिए हमें ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो मुझे यहां मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 लाख आ जाए। ओके, वेल अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग वन। मैं आई विल पोज द वीडियो, ये मैं वीडियो पोज कर लेता हूं। लेट मी टेल द आंसर। देखिए मेथड क्या है, अगर आपको जीरो लाना है, टू मेक जीरो, यानी कि जीरो बनाने के लिए आपको 2 and 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जीरो आ सकता है। तो व्हाट आई डिड कि ये से जो 625 है ना, इस 625 को आई कैन राइट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। और ये जो 16 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए ये दोनों मिला के एक 10 मिला, ये 5 और 2 मिला के 10 मिला, ये 5 और 2 मिला के 10 मिला, और ये 5 इंटू 2 मिला के 10 मिला, यानी कि 10 जो है वो यहाँ पे कितनी बार आया, ये 10 आया 4 टाइम्स, इसलिए जो आंसर आया वो ये है। सिमिलरली इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे इस केस में चाहिए 1 2 3 4 5, तो मुझे 2 है ना वो 5 टाइम चाहिए, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, राइट। क्यों 5 टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे 5 जीरो है यहाँ पे। अब मैं 5 भी जो है मेरे वो कितने होंगे, 5 टाइम्स होंगे, यानी कि इनको तभी तो 10 आंसर आएगा। तो मैं यहां पे ये मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 5 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम,
राइट। सो अब देखिए ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3125 एंड दिस इज इक्वल टू 1 लाख। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको मेथड क्लियर हुआ होगा मैंने कैसे निकाला। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द 47th पजल। वेल द पजल इज कि एवरेज ऑफ 4 इंटीजर है, उनका एवरेज है वो 8 है। तो मैं मान लेता हूं कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो 4 नंबर हैं इनका एवरेज है वो 8 है। हमसे पूछा गया है कि भाई वन मोर कंडीशन इज गिवन कि ये चारों जो नंबर है ना ए बी सी डी ये लेस देन 10 है। ओके, सो हमसे पूछा गया है नो बताइए कि भाई वो चारों नंबर क्या होंगे, और पहला तो है कि ये बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है। तो अगेन आई विल आस्क, क्योंकि भाई मैं पोज कर देता हूं आपको समझ में आ जाता है। तो इस 4 को मैं वहां पे लेके गया तो मेरे को एक चीज क्लियर होगी, इन चारों नंबर का जो सम है वो हो जाएगा 32, राइट, 8 इंटू 4। अब क्वेश्चन ये है कि वो नंबर 10 से लेस है, तो अगर मैं छोटा नंबर निकाल लेते, हम मान लेते हैं कि डी है ना वो स्मॉलेस्ट है, तो ये तो बिगेस्ट हो सकते हैं ना, यानी कि 9 प्लस 9 प्लस 9, मुझे ये नहीं पता तो इसको मैंने डी मान लिया 32। अब ये तो 27 होता है, तो 27 प्लस डी जो है वो 32 हुआ, और डी यहां पे आ गया 5। सो इस केस में आंसर होगा 5, तो लेस देन 5 आ जाएगा। कोई भी नंबर लेस देन 5 नहीं होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा 5। अब हमसे पूछा डिफरेंट कॉम्बिनेशन, व्हाट इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर 4 इंटीजर्स। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि भाई हमें जो नंबर है ना उनका सम 32 है। अगर मैं लेता हूं 9 9 9, ये 27 हो गया, 27 में मैंने 5 जोड़ा तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। अगर मैं इसमें 2 9 लूं, इसको मैं 8 कर देता हूं और मैं यहां पे 1 बढ़ा देता हूं, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर मैं क्या कर सकता हूं कि भाई 2 9 लेता हूं और मैं इसको भी 1 कम कर देता हूं 7, और इसको 1 बढ़ा देता हूं, ये भी 32 हो सकता है, राइट। अब मैं क्या करता हूं 1 9 ले लेता हूं और ये 8 कर देता हूं, और इसको जो बढ़ा के मैं 8 कर देता हूं, और ये भी 7, ये भी हो सकता है 32। वेल आई होप डिफरेंट कॉम्बिनेशन मुझसे पूछा था, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके सामने है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। वेल दिस इज इंटरेस्टिंग वन। क्वेश्चन इज सम ऑफ 5 कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव जो है उसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस। ओके, उनका 640 है। व्हाट आर द 5 नंबर्स? सो आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम। पोज कर लीजिए आप वीडियो को। नाउ इट इज द आंसर इज, शॉर्टकट बताता हूं। देखिए शॉर्टकट में क्या है कि कंटिन्यूस नंबर है, कंटिन्यूस नंबर है ना, तो मैंने 640 को 5 से डिवाइड कर दिया। जो 640 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, राइट, टू 128 आया। तो पांचों नंबर में से ये मैंने 128 मान लिया, राइट। और ये पांचों में से 4 नंबर मुझे पता ही नहीं जिनका सम कितना है, 640 है। अगर मैं एक कम ले लेता हूं, यानी कि 127 ले लेता हूं, मुझे 128 रखना है, तो यहां पे 129 हो जाएगा। अच्छा, मैं इससे एक कम कर दे 2 कम कर देता हूं 126, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और इनका जब सम करोगे तो सम 640 आएगा। आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा। दूसरा मेथड है जो हम मैथ्स में बच्चों को बताते हैं अलजेब्रा के हिसाब से, वो ये है कि पहला नंबर x है, फिर दूसरा नंबर x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, फिर x प्लस 3 है, और x आई होप 5 नंबर, और x प्लस 4 है। इनको सम कर लीजिए, 640 के बराबर है, इसको सोल्व कर लीजिए, देन ऑल्सो द आंसर विल बी द सेम। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लेट मी राइट इट, इंपॉर्टेंट वन। आपसे पूछा कि सम प्लेयर आर स्टैंडिंग इन सर्कल, और उनकी जो टी शर्ट है उस पर नंबरिंग की गई है, राइट। हमसे पूछा गया कि भाई इक्वल डिस्टेंसिंग है उनके बीच में।
और डायमीटर जो है ना वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड। इफ 6th नंबर प्लेयर, जिसकी टी शर्ट पे 6th लिखा है, इफ 6th नंबर प्लेयर इज अपोजिट टू 18th नंबर प्लेयर, देन फाइंड द टोटल प्लेयर। ये क्वेश्चन है आपको कि टोटल कितने प्लेयर हैं, ये आपको बताना है। वेल आई अगेन सजेस्ट यू कि आप पॉज कर लीजिए वीडियो को 1 मिनट के लिए, जब तक मैं पानी पीता हूं। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द आंसर। वेल ये डायमीटर है तो आपको क्लिक कर गया होगा कि भाई यहां पे ऊपर वाले जो हाफ में, यानी कि ये जो हाफ होगा उसमें जितने प्लेयर हैं उतने ही प्लेयर नीचे होंगे। तो ये 6th है तो 7 नंबर यहां पे होगा, 8 नंबर यहां पे, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, 16, 17, राइट। सो ऊपर वाले हाफ में कितने हो जाएंगे? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पे 11 प्लेयर है। ये 11 है तो नीचे भी जो प्लेयर होंगे वो भी 11 होंगे और 2 ये होंगे, करेक्ट। यानी कि 11 प्लस में 11 और 2। इफ योर आंसर इज 24, इट इज करेक्ट। 24 is the correct answer. And now we have the last puzzle of the video. Well, this is seems to be difficult but बड़ी easy puzzle है. Let me explain. कहते हैं how many 40s must be added to get a sum equal to, ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि भाई जो 40 है उसको मैं कितनी बार ऐड करें कि जो आंसर है वो 40 की पावर 4 आए। सो अगेन 1 मिनट आई विल आस्क यू कि मैं पॉज कर लीजिए आप वीडियो। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द आंसर। देखिए मान लेते हैं कि लेट एक्स टाइम, ये मैं है ना एक्स टाइम मान लेता हूं कि भाई मैंने एक्स टाइम जो है वो 40 है। एक्स टाइम का मतलब है यहां पे एक्स टाइम है। तो ये जो चीज है वो बन जाएगी आपका 40 इंटू एक्स या एक्स इंटू 40, राइट। एक्स इंटू 40 होगी। दिस इज इक्वल टू 40 की पावर 40, 40 की पावर 40। आई होप आप एग्री कर रहे हो। ये कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा या 4 बार? 4 बार आएगा। मुझे तो इस x की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40 एंड डिवाइडेड बाई 40, राइट। सो इस 40 को 40 से कैंसिल किया और ये आंसर आ गया 64,000। आई होप दिस इज द आंसर, करेक्ट। सो सी इज द आंसर। सो विद दिस आंसर जो है वो है सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिकली मैं जो बना रहा हूं 100 क्वेश्चंस बना रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।